लास्ट पॉइंट फिर मनोज जी को जाना। तीन बात इन्होंने कहा, मैं तीनों बातों को सिलसिलेवार ढंग से जवाब देता हूं। पहली बात इन्होंने फिर से कहा क्या कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये अतिशी को रिपोर्ट करते थे, सौरभ को रिपोर्ट मान लिया। मनोज भाई, कोर्ट की अपनी एक प्रोसीजर है। जब पूछा गया पहले विजय नायर जी से कि भाई आप किसको रिपोर्ट करते थे, तो विजय नायर ने कहा कि मैं सौरभ और अतिशी को रिपोर्ट करते थे। वही बात इन्वेस्टिगेशन में अभी ईडी ने अरविंद जी से पूछा, अरविंद जी ने भी कहा कि हाँ वो सौरभ अतिशी को रिपोर्ट करते थे। तो इसमें कहां एस्टेब्लिश हो गया कि करप्शन कहां? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ईडी की जो पैसे चंदा जो जहां से दिया है उसकी जांच होगी। हमने तो कहा, और एक बात और आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दी है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दबाव में आकर के आप तो पूरी ताकत लगा लिए कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जानकारी पब्लिक के नहीं आए। आपने एसबीआई को किया, लगातार बड़े बड़े वकीलों की फौज तैयार कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जानकारी आपने नहीं दी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। और उसके बाद लगातार छुपाने के बावजूद जब कोर्ट अडिग रहा तब यह जानकारी आई। और जानकारी कैसी आई? मैंने कहा ना, शरद चंद्र रेड्डी जिसको आप किंगपिन कहते थे, उससे 60 करोड़ रुपए ले लिया। जांच कीजिए ना, एक बात। दूसरी बात, फार्मा कंपनी से 700-750 करोड़ चंदा लिया और तमाम जो खराब दवाइयां थी उसको अप्रूव कर दिया। तो धंधा कुछ भी करो, चंदा हम ले लें। तीसरी बात कि बीफ के व्यापारी से आपने पैसा ले लिया। धंधा कुछ भी, चंदा आपका। हमारी माता, लास्ट आंसर और देन आई एम गोइंग फॉर डिबेट। लेकिन गए हमारी नहीं, एक मिनट, बोलिए। हमारी माता है, लेकिन चंदा हमको भाता है। इसीलिए तो आप गौ माता की हत्या भी हो जाए तो मेरा कुछ ओके संजीव जी, फाइनल आंसर और उसके बाद फिर मैं डिबेट खोल रहा हूं। मनोज जी को जाना, लास्ट पॉइंट मनोज तिवारी जी, लास्ट पॉइंट सांसद महोदय जी। संजीव भाई, अब देखो, हमारे आपके कहने का कोई मतलब नहीं। आज कोर्ट में कहा गया अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी मिसलीड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोबाइल कहाँ है याद नहीं है, जो मोबाइल प्रस्तुत कर रहे हैं उसका पासवर्ड याद नहीं है। दिल्ली की जनता इससे बड़ा झूठ नहीं बर्दाश्त करेगी और अब कानून भी सजा देगा उनको और दिल्ली की जनता भी सजा देगी। हम आप सभी देखेंगे। चलिए, मेरा यही देख लेते हैं। मनोज तिवारी जी, इलेक्शन आ रहा है, कैंपेन कर रहे हैं, आप भी देख लेते हैं जनता क्या डिसाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूछता भारत में आने के लिए। संजीव झा जी मेरे साथ बीजेपी से, शहजाद जी हैं मेरे साथ बीजेपी से, शहजाद जी हैं, पंकज शर्मा जी हैं, मनोज सिंह काका है समाजवादी पार्टी से, और रतेंद्र भाटिया जी। नहीं, बिल्कुल। तो मैं अभी शहजाद जी के पास जा रहा हूं। शहजाद जी, सुना आपने, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे मनोज तिवारी जी, वो बोल रहे थे, संजीव जी बोल रहे हैं भाई कुछ नहीं है आपने किया, और कह रहे हैं धंधा कुछ भी हो, चंदा आपको भाता है। शहजाद, रतेंद्र सिंह भाटिया जी आ रहा हूं उसके बाद। शहजाद जी। ऐसा है कि संजीव झा जी ये सारी बातें कोर्ट में एक नहीं अनेकों बार कह चुके हैं। अब क्या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ विद्वेष की कार्रवाई कर रहा है क्या? और देखिए ना, आज लूट, झूठ और शूट और स्कूट पर प्रहार पड़ा है। आप कहते ना हिमानी प्रहार करती है, कोर्ट ने प्रहार किया है भाई। पर इनका इमोशनल अत्याचार खत्म नहीं होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार को अब ये सदाचार बताते हैं। और इसी रामलीला मैदान में आपको याद होगा कि अन्ना हजारे के साथ हुआ करते थे तो कहते थे आरोप लगने पर इस्तीफा दो। अब आरोप क्या, आप कोर्ट पुष्टि कर रहे हैं तो इस्तीफा नहीं देना है। झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, जिनके लिए कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, उनको सदाचारी बोलकर बोलते हैं हमारे भ्रष्टाचार पर कवर अप कर दीजिए। आज मेरे केवल 3 ही सवाल है कि पहला, ये तिहाड़ से सरकार चलाने की व्यवस्था चल सकती है तो भाई मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया? दूसरी बात, इसका मतलब साफ है कि अपने से दाग हटाकर अब कभी आतिशी पर, कभी सौरभ पर, कभी कैलाश गहलोत पर, किसी और पर डालना है। तीसरी बात, देखिए पहले सरकार चलाने में भी घोटाला करा और आज सरकार जेल से चलाते वक्त भी घोटाला कर रहे हैं। कहां से ये ऑर्डर जारी हो रहे हैं? सीएमओ का ऑर्डर कहां से जारी हुआ, उसका कोई जवाब नहीं देना। और चौथी बात, मैं कह रहा हूं कि क्या 62 विधायकों में कोई विधायक काबिल नहीं है क्या कि जो सरकार चलाने के लिए मुखिया के रूप में आ सकता है? हम कहां कह रहे हैं कि ABC शासन लागू करो? क्या संजीव झा में काबिलियत नहीं है? मुझे तो लगा ये वर्ल्ड क्लास सिस्टम था। वर्ल्ड क्लास सिस्टम है तो संजीव चलाए, केजरीवाल चलाए, कोई भी चलाए। अरे भाई, केजरीवाल जी का इस्तीफा क्यों नहीं होगा? ये तो खुद कहते थे ना आरोप लगने पर इस्तीफा हो, और सिसोदिया जी का इस्तीफा क्यों ले लिया फिर?
सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों ले लिया फिर? आज बात स्पष्ट है कि पहले भ्रष्टाचार करो, फिर कोर्ट राहत ना दे तो अत्याचार चिल्लाओ और विक्टिमहुड कार्ड खेलो। और इनसे पूछिए कि आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ हो गए जिनको ये भ्रष्टाचारी कह कह के रामलीला में कोसते थे। संजीव झा जी, बीजेपी को बस ये प्रॉब्लम है, देखिए कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार कैसे चला रहा है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है ना, शायद शहजाद हो, मनोज तिवारी हो, उनके वरिष्ठ नेता हो, जितनी पत्रकार वार्ताएं होती हैं, और आप भी उसी को डिफेंड करते हैं। जनता देख रही है, बीजेपी कह रही है भाई अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए, आज तो जुडिशियल कस्टडी में चले गए, जेल से सरकार कैसे चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बोल दिया कि जेल से सरकार नहीं चलने दूंगा, लेकिन कोर्ट ने बोला चल सकती। लेकिन आम आदमी पार्टी, संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी जो कहती थी दैट वी आर बेटर देन कांग्रेस एंड बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी से बेहतर है, आप कहां बेहतर? आप तो उनसे भी खराब नहीं साबित हो रहे हैं। आपके तो मुख्यमंत्री जेल में है। देखिए भाटिया जी आ रहा हूं उसके बाद। आप सुनिए ना मेरी बात। आपने बड़ा अच्छा कहा आपने कि एलजी ने भी कहा। अब ये एलजी कौन है? एलजी नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। हर कोई बीजेपी पीछे से एलजी के लिए कहलवा रही है कि हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अच्छा, तो अब एक बात समझिए, ये तो हमारी चिंता होनी चाहिए ना कि हम सरकार कैसे चलाएंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? और इतनी ही चिंता थी तो मणिपुर के तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है, सरकार नहीं चल रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, और तो आप लगाते प्रेसिडेंट रूल। तो मेरा ये कहना है कि ये चिंता आप नहीं करो। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई आरोप लगते ही इस्तीफा, बिल्कुल हमने कहा था, लेकिन तब आप जैसे तनाशाह आ जाएंगे ये उम्मीद हमने नहीं किया था। आज एक बात समझिए, अगर इस्तीफे की बात हो तो सभी एमएलए, मंत्री और विधायक जोड़ दीजिए तो 195 एफआईआर हैं, लेकिन 145 एफआईआर में कोर्ट कह चुकी है, जिसका फैसला आ गया है। लेकिन 6 साल बाद 7 साल फैसला आया है कि पुलिस ने पार्टी की तरह काम किया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर था। तो आप ये चाहते हैं, आपकी तो कोशिश यही है ना कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल छोड़ दें, फिर विधायकों को तोड़ लें, और सबको कह भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, इनके लोग, इनके एजेंट घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं सभी विधायकों को कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ऐसी पार्टी में रखे क्या होगा, हमारी पार्टी में आ जाओ, पैसे देंगे, पोजीशन देंगे। जो इनका हथकंडा है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात अरविंद केजरीवाल डे 1 से कह रहे थे, आपको याद होगा, जो बात उन्होंने कहा एक एक बात सच साबित हुआ। उन्होंने पहले कहा सत्येंद्र जैन को जेल भेजेंगे, जेल भेजा, मनीष जी को जेल भेजेंगे, जेल भेजा, हमको जेल भेजेंगे, उन्होंने जेल भेजा। फिर कहा कि हमारे जेल भेजने के बाद पार्टी तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए पंजाब में कोशिश किया और एक सांसद, एक विधायक को तोड़ने सफल भी हुए, दिल्ली में खूब कोशिश कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक एक जो बात कहा वो सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को नब्ज को जानते हैं। और अरविंद केजरीवाल ही एक बात ऐसे व्यक्ति है जो इनको चुनौती देंगे। देखिए संजीव झा बोलेंगे नहीं, बट आम आदमी पार्टी इज अ पर्सन सेंट्रिक पार्टी। ये बात आप भी जानते हैं, पंकज शर्मा भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के मनोज सिंह काका भी जानते हैं, राजेंद्र भाटिया भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में पार्टी बहुत हिली हुई है।